परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने मानव जाति बनाई, किंतु जब वो मानव दुनिया में आता है तो वे उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने इलाके से निकाल देते हैं, मानो कि वो दुनिया में भटकता कोई अनाथ हो बस, या राष्ट्रविहीन वैश्विक व्यक्ति हो। कोई भी परमेश्वर से अनुरक्त महसूस नहीं करता है, कोई भी वास्तव में उसे प्यार नहीं करता है, किसी ने भी उसके आने का स्वागत नहीं किया है। इसके बजाय जब वे परमेश्वर के आगमन को देखते हैं तो उनके हर्षित चेहरे पलक झपकते ही उदास हो जाते हैं, मानो कि अचानक कोई तूफान आ रहा हो, मानो कि परमेश्वर उनके परिवार की खुशियों को छीन लेगा, मानो कि परमेश्वर ने मानव जाति को कभी भी आशीष नहीं दिया हो, बल्कि इसके बजाय मानव जाति को केवल दुर्भाग्य ही दिया हो। इसलिए मानव जाति के मन में परमेश्वर उनके लिए कोई वरदान नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो हमेशा उन्हें शाप देता है। इसलिए मानव जाति उस पर ध्यान नहीं देती है, वे उसका स्वागत नहीं करते हैं, वे उसके प्रति हमेशा उदासीन रहते हैं, और ये कभी भी नहीं बदला है, क्योंकि मानव जाति के हृदय में ये बातें हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मानव जाति अतर्कसंगत और अनैतिक है, और यहां तक कि उन भावनाओं को भी उनमें महसूस नहीं किया जा सकता है जिनसे मनुष्यों को सुसज्जित होना माना जा सकता है। मानव जाति परमेश्वर की भावनाओं के लिए कोई मान नहीं दिखाती है, किंतु परमेश्वर से निपटने के लिए तथाकथित धार्मिकता का उपयोग करती है। मानव जाति कई वर्षों से इसी तरह की है, और इस कारण से परमेश्वर ने कहा है कि उनका स्वभाव नहीं बदला है। ये दिखाता है कि उनके पास कुछ पंखों से अधिक सार नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य मूल्यहीन अभागे हैं, क्योंकि वे स्वयं को नहीं संजोए रखते हैं। यदि वे स्वयं से भी प्यार नहीं करते हैं, किंतु स्वयं को ही रौंदते हैं, तो क्या ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि वे मूल्यहीन हैं? मानव जाति एक अनैतिक स्त्री की तरह है जो स्वयं के साथ खेल खेलती है और जो दूषित किए जाने के लिए स्वेच्छा से स्वयं को दूसरों को देती है। किंतु फिर भी वे अब भी नहीं जानते हैं कि वे कितने अधम हैं। उन्हें दूसरों के लिए कार्य करने या दूसरों के साथ बातचीत करने, स्वयं को दूसरों के नियंत्रण के अधीन करने में खुशी मिलती है। क्या ये वास्तव में मानव जाति की
गंदगी नहीं है। यद्यपि मैं मानव जाति के बीच किसी जीवन से नहीं गुजरा हूं, मुझे वास्तव में मानव जीवन का अनुभव नहीं रहा है, फिर भी मुझे मनुष्य की हर हरकत, उसके हर क्रियाकलाप, हर वचन और हर कर्म की बहुत स्पष्ट समझ है। मैं मानव जाति को उसकी गहरी शर्मिंदगी तक उजागर करने में भी सक्षम हूं, इस हद तक कि वे अपनी चालाकियां दिखाने का और अपनी वासना को मार्ग देने का अब और साहस नहीं करते हैं। घोंघे की तरह जो अपने खोल में शरण ले लेता है, वे अपनी स्वयं की बदसूरत स्थिति को उजागर करने का अब और साहस नहीं करते हैं, क्योंकि मानव जाति स्वयं को नहीं जानती है। इसलिए उनका सबसे बड़ा दोष अपने आकर्षण का दूसरों के सामने स्वेच्छा से जुलूस निकालना है, अपने कुरूप चेहरे का जुलूस निकालना है। ये कुछ ऐसा है जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के बीच संबंध असामान्य है और लोगों के बीच सामान्य अंतर्वैयक्तिक संबंधों की कमी है। परमेश्वर और उनके बीच सामान्य संबंध की तो बात ही दूर है। परमेश्वर ने बहुत अधिक कहा है और ऐसा करने में उसका मुख्य उद्देश्य मानव जाति के हृदय में एक स्थान को अधिकार में लेना है, लोगों को उनके हृदय की सभी मूर्तियों से छुटकारा दिलवाना है, ताकि परमेश्वर समस्त मानव जाति पर सामर्थ्य का उपयोग कर सके और पृथ्वी पर होने का अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके।